आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री जयराम शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भारतीय संविधान दिवस है और 26 नवंबर 1949 को चूँकि यह लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, तो इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति जानकारी होनी चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और संविधान की महत्ता क्या है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन में तो लिखित संविधान है ही नहीं, वहाँ तो परंपरा से जो चला आ रहा है जी। लेकिन भारतीय संविधान की महत्ता ये है कि इसमें इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा और इस देश के रिवाज को उसमें शामिल किया है। संविधान में हर मनुष्य के मानवाधिकार की चिंता सबसे पहले की गई है। बोलने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समान अधिकार की, रोजगार में समान अवसर की स्वतंत्रता, ये जो मूलभूत 6 अधिकार हैं, इसकी रक्षा के इर्द गिर्द ही पूरा संविधान की रचना की गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है हमारे संविधान में कि एक व्यक्ति जो निर्दोष है जी। वो प्रताड़ित नहीं हो, उसके साथ अन्याय नहीं हो, उसको सजा नहीं हो, भले ही 99 लोगों को छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे उदात्त संविधान शायद ही कहीं हो, पूरे विश्व में नहीं। इस दूसरी एक इस संविधान की खासियत रही फ्लैक्सिबिलिटी। समय काल और ज़रूरत के हिसाब से जब भी इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी तब भी संशोधन किए गए, लेकिन 1949 से लेकर और आज तक कुछ ऐसी भी कोशिशें की गई जिसमें संविधान को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता ने मैंडेट देकर ऐसी सरकारों के खिलाफ मैंडेट देकर अपने ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जिनने संविधान की रक्षा की। जैसे आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई संशोधन किए। जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था कि पार्लियामेंट और विधानसभा असेंबली के जो सदस्य चुने जाते हैं, इनके बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ राष्ट्रपति को होगा। पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं, जो विधि की स्थापना होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लोगों को लगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को लगा कि ये संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ है। साथ में एक संशोधन और आया था कि पार्लियामेंट की अवधि को 1 साल और बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस संविधान को जो आपातकाल के समय संशोधित किया गया था उसको रद्द कर दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्ट कमेटी के जितने मेंबर थे, उन्होंने इतनी व्यवस्था की है कि यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए तो एक वॉचडॉग के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करता है और ऐसे बहुत से संविधान के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट और
हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के में जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो और जो कर्तव्य है वो इसको जानना चाहिए। और यदि हम संविधान को पूरी पवित्रता और नैतिकता के साथ पालन करेंगे तो एक न्याय की व्यवस्था, एक न्याय का राज कायम होगा। लेकिन उसको हम अपने ढंग से व्याख्यायित करेंगे तो ये जरूरत से ज़्यादा एक अतिक्रमण माना जाएगा। राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे शाहबानो केस में हुआ था कि संविधान संशोधन करके जो मुसलमानों का कानून है, जो इस्लाम की शरिया है, उसके मुताबिक उसको, उस महिला को हक से वंचित कर दिया गया था। तो उसके बाद से पूरे देश का सीनियरो ही बदल गया। तो संविधान की दृष्टि से सबको बराबर देखना चाहिए, कास्ट, क्रीड, रेस। इसलिए हमारी सरकार समान नागरिक संहिता की बात करती है। इस देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो, एक देश, एक विधान और संविधान। तो ये एक बड़ी महत्ता है। और ख़ासतौर पर मोदी जी ने जो 2-3 संविधान के संशोधन लाए हैं, अब तक 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं संविधान के। एक तो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को इस विशेष दर्जा देने का अनुच्छेद था, उसको ख़त्म कर दिया और अब समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में ऐसे कानूनों की बहुत ज़रूरत है और संविधान दिवस में हमको इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी भावना को और इसके उद्देश्य को समझाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।